ये कहानी एक लड़के की है जो बकरियों के झुंड के साथ एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता था। उस लड़के को अच्छा खासा ज्ञान भी था। वो अपने साथ किताबें लेकर भी चलता था। शायद इसीलिए उसके माँ बाप उसे पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन उस लड़के को दुनिया जानने का शौक था, इसलिए वह एक चरवाहा बन चुका था। चलते हुए उसे एक पुराना मंदिर दिखा तो लड़के ने सोचा आज रात यहीं बिता लेता हूँ। लड़का मंदिर के बाहर खड़े बरगद के पेड़ के नीचे कुछ सफाई करके सो जाता है। उस रात भी उस चरवाहे को फिर से वही सपना आता है। लड़का सपना पूरा होने से पहले ही जाग जाता है। दरअसल वो लड़का अपने इस सपने के बारे में जानने के लिए ही राजगढ़ जा रहा था, जहाँ एक बूढ़ी औरत सपनों के बारे में लोगों को बताती थी कि उनके सपनों का अर्थ क्या है। अगली सुबह वो लड़का राजगढ़ पहुंचकर उस बुढ़िया के दरवाजे पर खड़ा था। वो बुजुर्ग महिला उसे अंदर लेकर जाती है और पूछती है, तुम अपने सपने के बारे में विस्तार से बताओ। तो लड़का कहता है, मुझे हर रोज एक सपना आता है कि यहाँ से पूरब की ओर चीन में एक बड़ा सा महल है और उस महल में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं तुम्हारे सपने का अर्थ बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें उस खजाने का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। वो लड़का सोचता है, जब इतना सारा खजाना मिलेगा ही तो 10वां हिस्सा इस बूढ़ी औरत को भी दे देंगे। वो लड़का मान लेता है कि वो उसे 10वां हिस्सा दे देगा। तो बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हें चीन के उस महल में जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा। वो लड़का हंसने लगता है कि फालतू में कहाँ फंस गया, भला सपने कहीं सच होते हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है, वो सपना सत्य है। अब ईश्वर तुम्हें उन लोगों से मिलवाएगा जो तुम्हें उस खजाने तक ले जाएंगे। लेकिन वो लड़का बुढ़िया के घर से निकलकर बाजार में एक खाली पड़ी बेंच पर बैठ जाता है। तभी एक गंदे कपड़ों में एक आदमी आकर लड़के की ही बेंच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी कहता है, तुम्हें अपनी सारी बकरियां बेच देनी चाहिए और तुम्हें उस खजाने की तरफ जाना चाहिए। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है कि इस आदमी को कैसे पता इस सपने के बारे में। लेकिन वो फिर भी उस आदमी से कहता है, ये सब बकवास है, सपने सिर्फ सपने होते हैं। एक लंबी बहस के बाद वो आदमी लड़के को मना ही लेता है। वो लड़का अपनी सारी बकरियों को बेचकर चीन की तरफ चल देता है। रास्ते में एक शहर पड़ता है और वहाँ उस लड़के को एक नया लड़का मिलता है। वो लड़का उस लड़के से अपने सपने के बारे में बताता है, साथ ही कहता है अगर वह उसके साथ चलेगा तो वह उसे पैसा भी देगा। वो लड़का अपने पैसे निकालकर गिनने लगता है। इतने सारे पैसे देखकर वो नया लड़का उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। साथ ही ये भी कहता है, इस अनजान शहर में तुम्हें खतरा हो सकता है, इसलिए लाओ तुम्हारे सारे पैसे मैं रख लेता हूँ। वो चरवाहा भी उस पर विश्वास कर चुका था, उसको सारे पैसे रखने के लिए दे देता है। दोनों चीन की तरफ बढ़ते हैं। चलते चलते रात को वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं। लेकिन सुबह वो लड़का सारे पैसे लेकर गायब हो चुका था। उसकी बकरियों की सारी कमाई जा चुकी थी। अब वो लड़का बहुत ही दुखी हो जाता है। उसका सपना अधूरा छूट चुका था। उसके पास आगे जाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। तभी वो लड़का सामने एक कांच के बर्तनों की दुकान देखता है, जिसपे बहुत धूल जमा हो चुकी थी। कोई भी उस दुकान पर नहीं आता जाता था। वो लड़का उस दुकानदार के पास काम मांगने जाता है और कहता है, मैं आपके सारे बर्तन साफ कर दूंगा, आप बस हमें कुछ खाना और रहने की जगह दे देना। वो दुकानदार मान जाता है। धीरे धीरे उस दुकान पर लोग आने लगते हैं। उस लड़के ने दुकानदार को नई बेचने की तरकीबें बताई तो दुकानदार ने सोचा, क्यों ना इसे नौकरी पर रख लेता हूँ। और वो लड़का 3 साल तक उसी दुकान पर काम करता रहा। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो लड़का फिर से अपने उसी सपने की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते लड़के को एक दूसरा राहगीर मिलता है जो एक जादूगर को ढूंढ रहा था, जो तांबे को सोने में बदल देता था। दोनों ही किसी न किसी लक्ष्य की तलाश में थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो लड़का उस राहगीर की मदद करने लगता है। दोनों राहगीर की तलाश में पूरे शहर में घूमते रहते हैं। एक दिन उन दोनों को एक लड़की मिलती है जो दोनों को बताती है कि जादूगर कहाँ रहता है। वो राहगीर जादूगर से मिलने चला जाता है, लेकिन उस लड़के को वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है। दोनों रोज मिलने लगते हैं। दूसरी तरफ राहगीर जादूगर से मिलने की खुशी में लड़के को ढेर सारा इनाम दे देता है। अब वो लड़का सोचता है, कौन सपने के पीछे भागे, इतना सारा धन इकट्ठा हो चुका है, अब मैं इस लड़की से शादी करके यहीं आराम की जिंदगी जीता हूँ। तब वो लड़की उसे समझाती है, असली प्रेम कभी सपने पूरे करने से नहीं रोकता, तुम्हें अपने सपने की तलाश में जाना चाहिए, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। तो फिर वो लड़का फिर से चीन की तरफ चल देता है। चलते चलते उस लड़के को कुछ डाकू मिलते हैं और उससे सारा कुछ छीन लेते हैं।
एक बार फिर वो लड़का कंगाल हो चुका था, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कई दिन और रातों के सफर को पार करते हुए वो लड़का चीन के उसी पुराने महल में पहुंच जाता है। लड़का वहां पहुंचकर खुदाई शुरू कर देता है। तभी फिर से कुछ लुटेरे आते हैं और उस लड़के को बहुत मारते पीटते हैं। उससे कहते हैं कि अपना सारा धन मुझे दे दो। तो फिर वो लड़का अपने सपने के बारे में बताता है कि मुझे हर रोज एक सपना आता था कि इस महल में खजाना गड़ा है, आप लोग भी मेरी मदद करो, हम लोग खजाने को आपस में बांट लेंगे। तो उसमें से एक लुटेरा हंसने लगा कि तू कितना मूर्ख है, एक सपने के पीछे यहाँ तक आ गया। अरे मुझे खुद बरसों से एक सपना आ रहा है कि भारत के एक पुराने मंदिर के सामने एक बरगद का पेड़ है जिसके नीचे ढेर सारा खजाना गड़ा हुआ है। वो लड़का मुस्कुराता है और वापस उसी पुराने मंदिर के पास आ जाता है जिस बरगद के नीचे लेटकर उसने सपना देखा था। उसने उसी बरगद के नीचे खुदाई करके देखा, वो ढेर सारा खजाना वही मिलता है। वो लड़का उस बूढ़ी औरत को याद रखता है और उसे 10वां हिस्सा दे देता है। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी से आप 4 बातें सीख सकते हैं। पहली बात, हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर है। जैसे खजाना उसी बरगद के पेड़ के नीचे था, लेकिन ये जानने के लिए आपको बाहर भटकना जरूरी है, तभी पता चलेगा तुम्हारे अंदर क्या है। दूसरी बात, उस लड़के को कितनी मुश्किलें मिली, उसके पैसे भी चोरी हो गए, उसने 3 साल तक काम किया, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को याद रखा। इसी तरह आपको भी मुश्किलों से लड़ते हुए अपने लक्ष्य को ध्यान रखना है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा होगा तो मुश्किलें जरूर आएंगी। तीसरी बात, उस लड़की की बात कि प्रेम कभी आपके सपने पूरे करने से नहीं रोकता। दोस्तों, मैं कहता हूँ लोग प्रेम में बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन असली प्रेम की परिभाषा ये है। चौथी बात, आप इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो पता चलेगा कि इसमें आपकी पूरी जिंदगी समाई है। आप इस कहानी के किस हिस्से में हो, आप सपना देख रहे हो, आप धोखा खा चुके हो, आप नौकरी कर रहे हो, या फिर आप प्रेम कर रहे हो, या फिर आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो, तब आपको पता चला है कि खजाना यहाँ नहीं कहीं और है। इस कहानी को दोबारा सुनकर आप ये पता कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करना।